तो गाइज अब वक्त हो चुका है हुंजा को बाय बाय कहने का। यहाँ पर गुजरा हुआ वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार रहा। बड़ी जबरदस्त यादें लेकर इस खूबसूरत इलाके से अब हम क्विट कर रहे हैं जनाब। ये है अलियाबाद और एक सरप्राइज इंशाल्लाह ताला ये भी है कि इस वक्त हम अलियाबाद, करीमाबाद और हैदराबाद के इलाके को क्रॉस करने के बाद, हुंजा को क्रॉस करने के बाद हमारा सफर जारी है इस वक्त इंशाल्लाह सिकरदू की तरफ। ये एक सरप्राइज है कि हम सिकरदू की तरफ रवा दवा हैं। तो जनाब इस सफर में हम इंशाल्लाह ताला एंजॉय करने वाले हैं और हमारे साथ होंगे इस सफर में। कौन होंगे सर हमारे साथ? मेहदी हसन भाई। मेहदी हसन भाई हमारे साथ हैं और इस सफर के हवाले से डिटेल में आपको वहां पर पहुंचने के बाद इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा। हल्की हल्की सी इस वक्त बूंदाबांदी हो रही है और ऐसे में सफर करना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। थोड़ा लेट हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमें निकलना तो खैर जल्दी चाहिए था, लेकिन इंशाल्लाह हम पहुंच पाएंगे अल्लाह ने चाहा सिकरदू बाहिफाजत। और मनाजिर, खूबसूरत मनाजिर सिकरदू के आपसे शेयर करेंगे। सफ़र का हाल ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
तो गाइस इस वक्त सिकरदू की तरफ हम रवा दवा हैं और बड़ी बंगला के इलाके के बिल्कुल करीब इस वक्त पहुंच चुके हैं। लेकिन एक चीज जो हम महसूस कर रहे हैं इस वक्त वापसी के इस सफर में, बल्कि जब हमने अपना फिनिश लाइन क्रॉस किया था और उसके बाद भी ये हमारी दूसरी सवारी है जिस पर इस वक्त हम सफर कर रहे हैं सिकरदू की तरफ। तो जिन रास्तों से होकर हम गुजरे थे, जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी, उनकी मोहब्बत, उनकी अपनायत, उनकी मेहमान नवाजी, उनका रवैया, हर वो जगह को जहां पर हमने कायम किया था, थोड़ी देर के लिए भी पानी पीने के लिए भी हम जिस जगह पर रुके थे, जहां पर हमने नाइट स्टे किया था, वो एक एक लम्हात को इस वक्त सही मायनों में हम मिस कर रहे हैं, बल्कि पॉइंट आउट कर रहे हैं। मेरी मोहतरमा से बात हो रही है मुख्तलिफ मकामात पर कि इस जगह पर हम रुके थे, इस जगह पर हमने कुछ खरीदारी की थी, इस जगह पर हमने नाइट स्टे किया था, यहाँ पर हमने कुछ खाया पिया था या XYZ जो भी। तो उन तमाम एक्टिविटी को महसूस करना, याद करना और इससे वापसी के सफ़र को करना सच में हमारे लिए देखा जाए तो पेनफुल कह सकते हैं, क्योंकि एक अजीब सी कैफियत है। क्योंकि इस पूरे सफ़र में इतना चलना और इतने लोगों से इंटरेक्शन करना और तमाम तरह की सिचुएशन का सामना करना, और उसके बाद आज गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो बिल्कुल मुख्तलिफ एहसास है। और सबसे बढ़ के अभी जो हमारा ये सफ़र वापसी का है, तो अपने उन तमाम लम्हात को मिस कर रहे हैं। हमारे लिए एक चीज़ ये कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था कि जिन मकामात पर हमने रात क़याम किया था और उन तमाम लोगों से मुलाकात करते करते हम आगे बढ़ते, ये हमारे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारा जो सफ़र था 5 महीने 10 दिन पर मुश्तमिल था। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे इस सफ़र में अपना हिस्सा डाला। और सच में अगर आप लोग नहीं होते, आप लोग अगर सफ़र में हमारे लिए आसानियाँ पैदा नहीं करते, तो ये सफ़र हमारे लिए करना बहुत मुश्किल होता सही मायनों में। रियल हीरो आप लोग हैं जिन्होंने हमारी बहुत ही जम के मेहमान नवाजी की, बहुत ही अच्छा बर्ताव किया, हमें सहूलतें दी, हमारे लिए आसाइशात पैदा की, और सच में अपने इलाके को रिप्रेजेंट करते हुए, अपनी कौमियत को रिप्रेजेंट करते हुए हमारी जो खिदमत आपने की है वो हमेशा मैं याद रखूँगा। और पाकिस्तान का कोना कोना खूबसूरत है, यही पैगाम लेकर हम चले थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में हम कामयाब रहे। 5 महीने 10 दिन का जो तवील अरसा था, दुश्वार गुजार रास्तों से होकर जब हम गुजरे, तो मकामी लोगों की मदद ने हमारे सफ़र को बिल्कुल आसान बनाया। तो जनाब, सफ़र हमारा इस वक्त भी जारी है और असर के बाद का वक्त है। सिकरदू की तरफ रवा दवा है। हमें निकलना तो बहुत जल्दी चाहिए था, 12 बजे का हमने टाइम दिया था कि 12 बजे इंशाअल्लाह ताला हम रवाना होंगे। लेकिन जब आप कहीं पर जाते हैं तो मेज़बान की इजाज़त के बगैर तो आप नहीं निकल सकते। हमारे जो मेज़बान थे हुंजा में, हैदराबाद में, बहुत ही प्यारी सी फैमिली, समीउल्लाह बेग साहब, कलीमुल्लाह बेग साहब और उनकी फैमिली ने हमें रोके रखा कि लंच के बगैर तो जनाब आपको जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। आपने सिकरदू जाना है, आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त और हमारे साथ स्पेंड करें। और उनकी मोहब्बत, अपनायत का बेहद शुक्रिया तमाम उन लोगों का जिन्होंने सफ़र के दौरान बड़ी मोहब्बत दिखाई, बड़ा खुलूस दिखाया। अल्लाह ताला उन सबको हमेशा आबाद रखे। सफ़र गाइस हमारा जारी है। सिकरदू मोड़ की तरफ इस वक्त हम रवा दवा हैं। आगे के भी खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। और सिकरदू में हमें इनवाइट किया है इब्राहिम भाई ने।
और उनके हवाले से भी वहां पहुंचने के बाद इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरी डिटेल दें। इब्राहिम भाई से भी मुमकिन तौर पर मुलाकात हो सकती है इंशाल्लाह। तो इब्राहिम भाई से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं नज़ारे। वापसी के सफ़र के हवाले से थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और नज़ारे उस तरीके से कैप्चर हम नहीं कर पाएंगे और सिकरदू मोड़ भी आ जाएगा। तो ऐसा है कि सिकरदू से हम जब निकलेंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी सिकरदू मोड़ तक के नज़ारे को कैप्चर करने के लिए। हमारे साथ रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं माशाल्लाह। इस वक्त इस रीजन में गुज़श्ता शाम से मुसलसल बारिश हो रही है वक्फे वक्फे से, और आज सुबह भी बारिश हुई है और नज़ारे बिल्कुल जनाब मुख्तलिफ हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त भी बादल मौजूद हैं और ऐसे में इस शाहराह पर सफ़र करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि बाहिफाजत और खैरियत से अपनी मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस सिकरदू मोड़ क्रॉस कर चुके हैं हम और ये रास्ता जनाब अब सिकरदू की तरफ जाता है, खपलू की तरफ जाता है। केकेएच के मुकाबले में इस शाहराह पे आपको ट्रैफिक थोड़ा सा कम नज़र आता है। हल्की हल्की सी इस वक्त बारिश हो रही है और मंजर बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। हमारे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे सिकरदू मोड़। हर इलाका, हर शाहराह एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होता है और सिकरदू भी वाकई पाकिस्तान के दीगर इलाकों के मुकाबले में अपनी खूबसूरती आप रखता है और इस शाहराह की खूबसूरती वाकई बेमिसाल है। ऊंचे ऊंचे संगलाख पहाड़ और इन पहाड़ों का टेक्सचर और इस शाहराह की दिलकशी, ये सब कुछ जब आप इस शाहराह पर सफर करते हैं तो जनाब बिल्कुल आप महसूस कर सकते हैं। और यही वजह है कि सिकरदू भी आने वालों की एक बड़ी तादाद सयाहती लिहाज से आपको इस हिस्से में मिलेगी। पहाड़ों का टेक्सचर बिल्कुल मुनफरिद माशाल्लाह। ये देखें जी क्या शाहराह की खूबसूरती है। यहाँ से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर का फासला इस हिस्से से हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। इस हिस्से में भी मवेशी पालन का कल्चर और रोड किनारे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जानवर मौजूद हैं। सयाहती लिहाज से भी सिकरदू बड़ी अहमियत का हामिल है माशाल्लाह। क्यों ना हो कि इतना खूबसूरत ये इलाका
अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सिकरदू रोड पर ट्रैफिक का फ्लो कुराकरम के मुकाबले में कम नजर आता है। कहीं पर उतराई, कहीं पे चढ़ाई, बल खाती खूबसूरत ये शाहराह जिस पर इस वक्त हम सफर कर रहे हैं। तो गाइस, ऐसा है मेरा पाकिस्तान। अच्छा जी, जीबी विजिट करने वाले ज्यादातर जो लोग हैं, खास तौर पे अगर बात की जाए पाकिस्तान के बड़े शहरों से और फॉरेनर्स भी, वो पहले सिकरदू आते हैं और सिकरदू के बाद फिर सही मायनों में जीबी को घूमते हैं। और ये उनके लिए सिक्योरिटी लिहाज से भी उन्हें ऐसा लगता है कि एक आसान तरीका है। सिकरदू का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट जो हमेशा यहां आने वाले लोगों को फैसिलिटेट करता है, और इस हिस्से में एयरपोर्ट का होना सच में सयाहों के लिए एक बड़ी आसानी है। इस शाहराह को खूबसूरती के लिहाज से पाकिस्तान की अहम शाहराह समझा जाता है। तो गाइड, सफर हमारा जारी है सिकरदू की तरफ। अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, मगरिब का वक्त होने वाला है और हम अपनी मंजिल की तरफ बड़ी तेजी से इस वक्त रवा दवाएं। तो गाइस, सफर हमारा जारी है सिकरदू की तरफ, और इस एरिया में जिस वक्त हम मौजूद हैं इसे कहते हैं हरामुश। और जनाब, राइट हैंड साइड पे इंडस रिवर भी मौजूद है। अब जनाब अंधेरा होने लगा है और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, लेकिन हम अपना सफर इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सिकरदू तक पहुंचा जाए। और माशाल्लाह मोहतरमा भी इस वक्त बड़ा रिलैक्स बैठी हुई हैं, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत पूरे 5 महीने 10 दिन के सफ़र में इन्होंने किया, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब इनके आराम का टाइम आ गया है। जब तक हम वापसी के लिए सफ़र करेंगे इंशाल्लाह ताला इन्हें आराम ही आराम है। ऐसा ही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मंजर है, माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा जी, पैदल सफर और फिर वापसी जब हम
व्हीकल के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस कर रहे हैं हम। पैदल सफ़र में हम रुक रुक के नज़ारों को बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में इंजॉय करते थे, लेकिन इन खूबसूरत इलाकों से होकर बड़ी तेज़ी से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। सही मायनों में उस तरह महजूज नहीं हो पा रहे। हमारे पैदल सफ़र का मकसद यही था कि हम पाकिस्तान की उस खूबसूरती को बहुत ही यूनिक अंदाज से सही मायनों में महसूस कर सके, और अल्हम्दुलिल्लाह इस 5 महीने 10 दिन के सफ़र में हमने बहुत ही इंजॉय किया। यहाँ पर कुछ होटल्स वगैरह नजर आ रहे हैं जनाब। सिकंदू 140 किलोमीटर, कचोरा 118, ये कंडीशन है जनाब। वालेकुम सलाम। ठीक है, शायद ini शायद mu minum माशाल्लाह, hala चीज़ों का क्या जबरदस्त हरियाली दिखने को मिल रही है। हाँ ये रोज शाटोट चौथन राइट हैंड साइड पे भी जो पहाड़ी सिलसिले हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। ट्रेनिंग